हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। चलिए जानते हैं आज महादेव जी की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से, हमारे माँ बापा की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी जो भी मनोकामना है आपकी वो पूरी हो जाए, यही ईश्वर चरणी मेरी प्रार्थना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिवा ओरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेज है। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आज मेरे व्यूवर्स के लिए आपके क्या क्या गाइडेंस है। माय सिस्टर एंजल्स, माय डिवाइन फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे सभी सोल फैमिली के लिए आपके क्या क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल माइकल एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड मी। एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड मी। छः कार्ड लेंगे हम लोग। और एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके, देखिए शिव जी ने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले कमेंट में जाके ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिए बाबा को, और हर हर महादेव करके आपको कमेंट करना है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैसेज आया है आपके लिए कि योर सोलमेट इज़ कमिंग। वाव, देखिए आप जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे सोलमेट जर्नी हो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो पास्ट के जितने भी आपके ट्रॉमास होंगे, पास्ट के जितने भी आपकी जो भी उन्होंने आपको दर्द दिया होगा, उससे आपको बाहर निकलना है। और आपको ये जो बाबा की ब्लेसिंग है, जो सोलमेट बाबा आपको दे रहे हैं, उसको आपको खुले दिल से उनको एक्सेप्ट करना है। जो भी पार्टनर से गलतियाँ हुई है या फिर आपसे गलतियाँ हुई है, उन सभी के लिए आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। आप जब सामने वाले को माफ़ कर दोगे तो सारी चीज़ें होती वो अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होके आती है। तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, यही बाबा आपको कहना चाहते हैं। और आपको अभी हमेशा पॉजिटिव वे से ही सोचना है। आपका जो सोलमेट होगा वो राइट पर्सन ही होगा आप ही के लिए, तभी बाबा उसको आपकी तरफ आने देंगे, नहीं तो बाबा उसको आने नहीं देंगे। बट अभी बाबा बोल रहे हैं कि आपका सोलमेट आ रहा है, मतलब बाबा ने उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करके उनके अंदर चेंजेस करके उसी के बाद ही बाबा उनको आपकी तरफ ला रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग को ग्रैटिट्यूड करके रिसीव कीजिए। आपका सोलमेट आ रहा है, आपका प्यार आ रहा है आपके पास, आपका जो भी डिवाइन ट्रू लव है वो आपके पास आ रहा है। सेकेंड कार्ड देखते हैं हम लोग। स्ट्रगल फेज इज़ अबाउट टू कंप्लीट। देखो जितने भी आपने अभी तक पास ट्रॉमा झेले हैं, जितने भी कार्मिक साइकिल आपने देखे हैं अपने लाइफ में, जितने भी आपने दुख दर्द झेले हैं पास्ट लाइफ में, या अभी तक जितना भी आपने कुछ सहा है, वो सब कंप्लीट होने जा रहा है। मतलब आप लास्ट स्टेज पे हो सकते हो कार्मिक साइकिल की। ऑलमोस्ट आपकी कार्मिक साइकिल अभी ख़त्म ही होने वाली है। तो पॉजिटिव वे से अफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए आगे बढ़िए। पास्ट में अभी आपको अटके रहना नहीं है, पास्ट के चीज़ों के बारे में अभी आपको सोचना ही नहीं है। क्योंकि आप जितना पास्ट के बारे में सोचोगे या फ्यूचर के बारे में सोचोगे, उतना आप लोग ड्रेन होगे, फिर आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। तो जितना आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। और आपका जो पाथ है वो राइट पाथ है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि अभी आप जो भी पाथ पे चल रहे हैं वो राइट पाथ है। और आपका जो भी स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है, जो भी स्ट्रगल का आपका टाइम था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, यही बाबा आपको कहना चाहते हैं। थर्ड एनर्जी आई है हमारी, वॉट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। ठीक है, देखिए पास्ट की ही एनर्जी के बारे में आप बाबा बोल रहे हैं आपसे कि पास्ट में आपने जितना कुछ भी छोड़ा है, पास्ट में जितने भी आपने लॉस्ट हुआ है, आपका जितना लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हो या फिर रिश्तों में आपकी जो भी लॉस हुआ है, या फिर आपके घर वाले आपको समझ नहीं रहे थे, आपको किसी भी जगह से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या आपने अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब थी, या फिर आपके फाइनेंस ख़राब थे, आपका करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, या फिर आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको रिटर्न में कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी, आपके पास वो पैसा रिटर्न नहीं आया होगा। वो जो मनी की एनर्जी, जो भी लॉस हुआ है आपका जिस फील्ड में, करियर हो, मनी हो या फाइनेंस हो, तो वहाँ पे अभी आपके पास
जो भी आपने लॉस किया है वॉज नेवर मेड फॉर यू। जो भी आपका गया है आपके हाथ से वो आपके लिए बना ही नहीं था। यही सोच, यही पॉजिटिव थिंकिंग रख के आपको आगे चलना है। बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, जो भी आपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल देखी है वो आपका एक कार्मिक लेसन था, वो आपके कुछ लेसन्स थे जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था। तो बिल्कुल भी आपको उसी बात में स्टक नहीं रहना है। जो खोया है आपने वो आपका कभी था ही नहीं, यही बाबा आपसे कहना चाहते हैं। यही पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आ रहा है भगवान से। इसके बाद बाबा आपको कह रहे हैं, महादेव जी आपको कह रहे हैं कि स्टॉप जजिंग। देखिए आपकी सराउंडिंग में या आपके करियर, मनी, फाइनेंस, जो भी किसी भी चीज़ में भी आप हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फैमिली के साथ आपके रिश्ते हो, फ्रेंड्स के साथ हो, जो भी लोग आपके सराउंडिंग में है, तो उनके लिए आपको कुछ भी ओपिनियन बनाना ही नहीं है और किसी को भी अपने लाइफ में आपको जज नहीं करना है। हर इंसान का अपना अपना कर्मा होता है, उस हिसाब से यूनिवर्स आपके साथ न्याय करते हैं और उस सामने वाले के साथ भी उनको अपने कर्मा का भुगतना पड़ता है, उनको अपना कर्मा। तो आपको किसी को भी जज नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी और को जज करते हैं तो हमारी सोल को, हमें खुद को ही इतना दुख होता है। इसीलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि स्टॉप जजिंग। किसी को ही आपको जज नहीं करना है। जो भी हुआ, जो भी आपकी जर्नी में चल रहा है, या फिर पास में जो भी कुछ चीज़ें हुई, या फिर फ्यूचर हो आपका, तो किसी को भी आपको जज नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी में, वो सब डिवाइन प्लान के अनुसार ही होती है। तो आपको किसी को भी जज नहीं करना है, किसी को भी आपको कर्स होगा ऐसे वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं। यही आपको बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आप जब लोगों को जज करोगे तो सबसे पहले आपको आपके अंदर अपनी हीलिंग करनी होती है कि हमने क्या गलती की, तब जाके सामने वाले ने ऐसा बोला कि, और ऐसा बोला या फिर उसने ऐसा क्यों कहा। ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी है और किसी के बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं है। बस अपने बारे में सोचो और अपने इनर वर्क, मेडिटेशन और साधना में फोकस करो, क्योंकि आप जितना काम और क्वाइट रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको हीलिंग होगी आपकी सोल की। तो अपनी एनर्जी को आपको ड्रेन नहीं होने देना है और किसी को भी जज करके कोई भी आपको कर्स जैसे वर्ड बोलने नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जब हम बार बार किसी को कर्स करते हैं या फिर हम बार बार किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो वही चीज़ें हमें रिटर्न में आती हैं। यही हमारा यूनिवर्स का लॉ है, यही हमारे बाबा का लॉ है कि तुम जो भी दोगे सामने वाले को वही लौट कर आपके पास आएगा। तो आपको वही चीज़ें, वही ब्लेसिंग्स, वही हीलिंग सामने वाले को देनी होती है, तब जाके सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो सबसे पहले आपको आजू आपके साइड में जितने भी लोग हो गए आजू बाजू में, उनको आपको जज ही नहीं करना है, उनको आपको यूनिवर्स के हवाले छोड़ना है। यूनिवर्स वो उनका कर्मा देख लेंगे। आपको बीच में नहीं जाना है, ना ही किसी को जज करना है और ना ही किसी को आपको कर्ज वर्ड बोलने हैं। यही बाबा आपको कहना चाहते हैं कि किसी को भी जज मत करो अपनी लाइफ में। जो जैसा करेगा वो ऐसा फल पाएगा। तो आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो आपको सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हीलिंग करनी है और अपने साथ दूसरों को भी हील करना है। बट पहले खुद को आपको हील होना होगा, तब जाके आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आएंगे। वही लाइट सामने वाले के पास जब रिफ्लेक्ट होती है तभी जाके चेंजेस हमारे अंदर भी आते हैं और सामने वाला भी हमारे मन मुताबिक चीज़ें करने लगता है। ठीक है। फिर कार्ड आया है बाबा का, यू आर रिसीविंग माई एनर्जी, चांट ओम। देखिए बाबा खुद आपसे कह रहे हैं कि बाबा आपको अब उनकी प्रीशियस एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी है, जो भी लाइट है बाबा की, वो आपको दे रहे हैं। मतलब आपको बाबा खुद हील कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, इनर वर्क करेंगे, उतना ही आपका विजडम बढ़ेगा। आपके सोचने की जो ताकत होती है वो भी बढ़ जाती है। आपके अंदर नए नए ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, आपके चक्रास हीलिंग होती है। बाबा आपको बैलेंस में ला रहे हैं। इसीलिए आपको अभी ओम की चैंटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी आप बाबा की एनर्जी खुद रिसीव कर रहे हो। तो हो सके उतना लोगों से कट ऑफ करो, लोगों को जज करना बंद करो। जितना आपने पास में खोया है उससे बेहतर बाबा आपको देंगे। तो आपको बस अपने मेडिटेशन, इनर वर्क पे ध्यान देना है, फोकस करना है उन्हीं चीज़ों पे, और आपको मंत्र साधना आपकी कंटिन्यू करनी है। तो बाबा की एनर्जी आपको आ रही तो आपको ओम की चैंटिंग करनी है। मॉर्निंग में उठिए जल्दी और मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। ओम का जितना ज़्यादा जाप करेंगे आप, उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको, पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे और निगेटिविटी को रिलीज़ करोगे। क्योंकि जितना आप निगेटिविटी को रिलीज़ करोगे उतना आपकी सोल भी हील होती है और आपके अंदर के जितने निगेटिव इमोशंस है वो बाहर आने लगते हैं। और बाबा की जो भी पॉजिटिव एनर्जी बाबा हमें दे रहे हैं तो वो हमारी चक्रास में
हीलिंग के लिए काम आती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ओम की चैंटिंग स्टार्ट करो, एनर्जी रिसीव करो बाबा की, और बाबा को और माँ बाबा को ग्रैटिट्यूड करो। शिव शक्ति को आपको ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि वही होते हैं जिस भी जर्नी में हो आप, ट्विन फ्लेम जर्नी हो या सोलमेट जर्नी, किसी भी जर्नी में आपको शिव और शक्ति, हमारी दोनों भी एनर्जी जो होती है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन, उसको आपको बैलेंस करना होता है। तो हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, गॉसिप से दूर रहिए, क्योंकि जब आप गॉसिप करते हो तो वही एनर्जी बाहर स्प्रेड होती है। तो आपको एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करके इनर वर्क अपना जारी रखिए, ओम की चैंटिंग जारी रखिए। उसके बाद बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि फेस द चैलेंजेस। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपको हर मोड़ पर, हर हिस्से में चैलेंजेस आएंगे। आपके करियर हो, मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हो, हर चीज़ होती है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो जो भी चैलेंजेस बाबा आपको दे रहे हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको फियर लग रहा है, तो आपको उस फियर पे काम करना होगा। अगर आपको कोई चैलेंज कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वही चैलेंज आपको एक्सेप्ट करके उनको, बाबा का नाम लेके आपको वही चैलेंजेस को फेस करना है कि बाबा की, क्योंकि बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बाबा का आशीर्वाद और बाबा की कृपा आपके साथ है। तो महादेव जी आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है कि कौन आपके साथ है नहीं है, बाकी के लोग, आपके कार्मिक लोग आपको ट्रिगर कर रहे, वो कुछ भी चीज़ें देखनी नहीं है आपको बस आपके पीछे शिव जी खुद खड़े हैं। देखिए, आप बाबा खुद खड़े हैं त्रिशूल लेके आपके पीछे, तो आपको क्यों डरना है। आपको दुनिया वालों से हेल्प नहीं मांगनी, आपको बाबा की तरफ देखना है। जब आप बाबा को सरेंडर करोगे डिवोशन के साथ, उनकी चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग वगैरह मंत्रा चैंटिंग करोगे, तो उतनी ही जल्दी आप जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए आप रेडी रहोगे। तो हो सके उतना आपको मेडिटेशन करके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आप डर गए तो बाबा, आप बोल रहे बाबा कि शिव भक्त, तो आप तो शिव भक्त कभी किसी से नहीं डरता, क्योंकि शिव की कृपा ही इतनी, ब्लेसिंग ही इतनी होती है हमारे ऊपर कि हम डर नहीं सकते। और आपको एक ही जगह पे रुकना नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में आपको एक जगह पे रुकना ही नहीं है। क्योंकि जब आप रुक जाते हो या फिर आप चिंता करते हो कि ये कैसे, वो बिल्कुल मत करो। आप बस चिंतन करो, और चिंता, आपकी सारी चिंता है जो महादेव जी को सौंप दो, पूरा सरेंडर करो कि बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, तो आप ही संभालो ये चैलेंजेस। तब देखिए आपकी लाइफ में कैसे ईजिली वो सारे चैलेंजेस आउट हो जाते हैं आपकी लाइफ से। और उतना ही जल्दी आपको वो चैलेंज फेस करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बाबा रिवील करते हैं कि आप देखो ये चैलेंजेस आपने फेस किया। क्योंकि लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नए नए चैलेंजेस आपको आएंगे ही। इसीलिए हमें इतनी टफ जर्नी में लाया जाता है कि जितने चैलेंजेस होंगे आपकी तरफ, उतना आप स्ट्रांग बनोगे। तो चैलेंजिंग भरी ज़िंदगी हर इंसान की होती है, हर इंसान चैलेंजेस को फेस करता है, बट आपके पास खुद शिव जी की शक्ति है, शिव जी की एनर्जी शिव जी आपको दे रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप जब भी पीछे देखोगे तो आपको महादेव जी खुद प्रोटेक्ट करते हैं, महादेव जी खुद आपके साइड से इस दुनिया वालों से लड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बाबा पे फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए, और आपका जो ट्रस्ट है उसको आप बाबा पे ट्रस्ट करके हर चीज़, हर चैलेंजेस को फेस कीजिए। चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। हर चैलेंजेस हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं। तो जितना आप चैलेंजेस को फेस करोगे, उतनी आपकी सोल स्ट्रांग होगी। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ये चैलेंजेस बाबा आपको देते हैं। तो किसी भी चैलेंजेस को आपको डरना नहीं है। वाह, देखिए बहुत सारे साइंस आपको मिल रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, एंजेलिक सपोर्ट मिल रहा है आपको। एंजल के थ्रू आपको बहुत सारे साइन दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखना, या फिर आपको यूनियन के साइन दिखते हैं स्काई में, आपको हार्ट शेप दिख सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फेदर दिखना, वाइट फेदर, जब भी आपका रीयूनियन का टाइम आता है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि आपका सोलमेट आ रहा है, तो आप रीयूनियन के बहुत नज़दीक हो सकते हो। इसीलिए ये मैसेज आपको शिव जी ने दिया है कि जो भी आपके सराउंडिंग में आपको साइंस दिख रहे हैं, जैसे मल्टीपल बटरफ्लाइज दिखता है, ब्लू, रेड, ग्रीन कलर का, तो यही साइन होता है कि यूनिवर्स हमसे कहना चाहते हैं कि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आपको जो साइन दिख रहे हैं, आपको जो एंजेलिक नंबर दिखते हैं, 111, 222, 666, 555, 444, 1010, तो यही साइन होते हैं। इनको आपको
देखिए अच्छे से समझना है कि यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं और आप किस एनर्जी में हो, वो जो नंबर होते हैं, एंजल नंबर, वो आपको गाइड करते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको साइन मिलते ही है, आपको सारे एंजल एंड सिस्टर्स के साइन मिलते हैं कि उनका भी सपोर्ट आपके साथ है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है और बिल्कुल भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। देखिए इतनी प्यारी एनर्जी आई है आपकी। अब जो कोई भी ये मैसेज देख रहा हो या फिर जो भी ये रीडिंग सुन रहा हो अभी, तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करो और पास्ट का जितना भी आपका कुछ लॉस हुआ है वो सब वो आपका था ही नहीं, लेकिन जो वही आ रहा है आपके पास वो सिर्फ आपका है। तो जो आ रहा है उस पर फोकस कीजिए और प्रेजेंट में रह के अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, अपना विजडम नॉलेज जो भी आपको भगवान दे रहे हैं उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि इस जर्नी में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। तो मिरेकल्स आपका वेट कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना जो भी कार्मिक सिचुएशन है उस चैलेंजेस को जल्द से जल्द फेस करके अपनी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाइए। तो यही थी आपके लिए आज के गाइडेंस। दोस्तों कैसी लगी आपको गाइडेंस मेरी, बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको 1111 टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। थैंक यू सो मच गाइस।